कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो मयारू किसान भाई बहिनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो, किसानी बूता के बात ला हमन बताथन हमर कार्यक्रम के माध्यम ले। कृषि दर्शन हमर कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम के माध्यम ले आप मन के जोन आर्थिक स्रोत है वो भी बढ़वार होते, ऐसे हमला पता चलते आप मन के चिट्ठी पाती के माध्यम ले। संगवारी हो, बहुत अच्छा बात है कि छत्तीसगढ़ के जोन कृषि के क्षेत्र है वो बड़ा व्यवसाय करत है और अच्छा विस्तार करत है। पहली का रहा है धान लगा दे, ओन्हारी लगा दे, ओकर बाद ठलहा बैठ जाए किसान है, जमीन ऐसने पड़े रहा है। वो ज़मीन के उपयोग आज के समय में हम कैसे कर सकत हन, किस्म किस्म के साग भाजी है, फल फूल है, ओकर खेती हम करत हन। मसाला वर्गी है, दलहन तिलहन है। और दलहन तिलहन के हम बात करें संगवारी हो तो मोर पाछू में आप मन देखत हो कि मूंगफली लगे है। तो मूंगफली ला दलहन भी माने जाते, तिलहन भी माने जाते। काबर कि पहली नान नार रहें तो जागा तेल नान ले, इसे कि दाई मन भेजा नहीं 4 रुपये का फल्ली तेल देगा, इसे कि फल्ली तेल मांगन, चाहे कोनो तेल रहा है, लेकिन फल्ली तेल के चर्चा बड़ा रहा है। तो संगवारी हो, ये होते नाम। तो फल्ली ला सस्ता काजू बादाम तको कहे गे है, गरीब मन के बादाम तको कहे जाते। जेकर जगह ज़्यादा पैसा नहीं है तो फल्ली खाते। और फल्ली के पौष्टिकता के बात करन तो बहुत अकन है संगवारी हो, आप मन सब जानत हो। बस खेती कैसे होना चाहिए ये संबंध में अब चर्चा हम करबो। संगवारी हो, मैं किसान ला बुलायल जात हूँ, तब तक आप मन देखो आप मन बर है कुछ खास। सामान्यतः सब्जी वाले जो भी किसान हैं, मैं सभी लगभग करके 99% लोगों के पास ड्रिप इरिगेशन है। चूँकि इस विधि में कम मात्रा में पानी लगता है और खरपतवार की बढ़वार बहुत ही कम होती है और गांठ छांट और उसकी सफाई बहुत आसान हो जाती है। हम निर्धारित मात्रा में इसमें पानी दे सकते हैं। वेस्ट वाटर बचता है तो ज़्यादा गीला पानी होता है तो खरपतवार वैसे ही कम लगते हैं। तो इसके लिए आदर्श विधि तो यही अपना ड्रिप इरिगेशन है। यदि किसान भाई के पास ड्रिप नहीं है, ब्लड सिस्टम भी करना चाहता है वो, तो उसमें भी इस फसल को अच्छे से लिया जा सकता है। उसमें मुख्य बात यही रखें, क्यारी इस पर जो पानी का अपना बहाव पौधे को देने का है, उसमें ढाल का विशेष ध्यान दें कि पानी कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। पौधा गीला हो और उसके बाद निकल जाए। और अगर 1 एकड़ में लगा रहे हैं तो लगभग 1.25 एकड़ में ही आप पानी दें, तो बाकी अपने आप वो सीपेज होकर उसको कवर कर लेगा। तो ज़्यादा पानी ना दें फसल में, सबसे बड़ा शत्रु सब्जी फसल का पानी ही होता है। तो कम मात्रा में ही पानी का उपयोग करें और आवश्यकता अनुसार ही करें। अगर खेत में लग रहा है कि हल्की सी दरार आ रही है, पौधे में बढ़वार कुछ रुकावट सी हो रही है, तब पानी दें। संगवारी हो, आओ मैं पहुँचे हूँ अभी गांव बाना, धरसीवा विकास खंड के खारून नदी के तीर में गांव है संगवारी हो। यहाँ के मयारू किसान है गोपाल साहू जी, जे बड़े रकम ले साग भाजी खेती करते और फल्ली मूंगफली के भी खेती करत है। तो गोपाल साहू जी से ओकर अनुभव जानबो संगवारी हो कि मूंगफली खेती वो कैसे करत है, कतका लाभ वो कमावत है और छत्तीसगढ़ में का मूंगफली खेती हमारे मैदानी क्षेत्र में बढ़िया हो सकत है। का कहा थे गोपाल साहू जी है, आवा संगवारी हो देखथन। मूंगफली के खेती के लिए जो जलवायु और खेती का जो मिट्टी जो है वो जो है रेतीला और दोमट मिट्टी चाहिए फली के लिए। और तैयारी जो है सीजन हिसाब से रहता है। जैसे मान लो अपन गर्मी का फसल जैसे अपन लगा रहे हैं और खरीफ और रबी का, तो खरीफ में जो है अपन जो है अक्टूबर में उसका तैयारी अपन शुरू करते हैं और 10 से 12 दिन के अंदर उसमें तैयारी अपन करके फिर जो है जुताई वगैरह जो है वो करना पड़ता है। और जुताई वगैरह करके अपन जैसे अच्छा यदि अपने करना है तो रोटोवेटर वगैरह चला के उसको मिट्टी को भुरभुरा करके उसमें फिर जो बीज है वो अपने को रोपित करना पड़ता है। बीज उपचार करने से झाड़ पौधे का जो ग्रोथ है और उसका जो प्रोडक्शन है उसमें अपने को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलते हैं। उसमें जर्मिनेशन में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलते हैं सर। अपने को वही करीब 2.5 से 3 इंच 4 इंच के बीच में अपने को लगाना है। समय तो रहते हैं और उसमें जो है जैसे मैं अभी इसको अक्टूबर में लगाया हुआ था खरीफ फसल, और बारिश फसल में जो है अपन जून में लगाते हैं इसको।
सिंचाई के लिए जो है ड्रिप है तो ज़्यादा बेटर है, और नहीं तो फिर पलवा में समझ जाओ वही 10 से 12 दिन के अंतराल में पानी इसमें डालना रहता है। बारिश के सीज़न में तो कम से कम मौसम के हिसाब से यदि बारिश अभी नहीं हो रहा है, रुक गए मान लो, तो उसको जो है 10 से 12 दिन के अंदर में, और यदि बारिश हो रहा है तो 20 से 22 दिन और महीना भर के अंदर में अपने को डालना रहता है। गोबर खाद है या अपने को जैसे यूरिया DAP है, जुताई के समय अपने को उसको मिक्स करके डालना रहता है पहला बार। और दूसरा बार में समझ जाओ वही है कि 20 से 22 दिन के अंदर में, जब भी अपन कोड़ा यदि लगाते हैं 20-22 दिन के अंदर, तो उसमें जो है पूरा मिक्स करके उसको जो है पहले डालते हैं, और उसके बाद फिर उसमें मिट्टी चढ़ाना पड़ता है। पहला तो कम से कम वही है कि 22 से 25 दिन के अंदर में अपने को इसको निंदाई गुड़ाई करना पड़ता है। कंद का जो बढ़वार है इसके लिए अपने को निंदाई गुड़ाई अनिवार्य है। यदि वो स्वच्छ नहीं रहेगा तो अपने को जो है उसमें जो फल्ली जो लगना है वो स्वस्थ नहीं रहेगा। एक धब्बा रोग रहता है जो पत्ते को धब्बा धब्बा कर देते हैं, उससे क्या होता है कि फल्ली का जो बढ़वार है वो पूरा रुक जाता है सर। इसमें ऊपर पर जो है अपन जो है ऑर्गेनिक वो अपन ये करथन, और उमा जो है जैसे नीम के जो वो है पत्ता है बोला जो है उबाल के और तंबाकू के रस से इलापन जो है उमा छिड़काव करथन। संगवारी हो, ये तो रहीस गोपाल साहू जी के अनुभव मूंगफली के खेती बर। संगवारी हो, एकर बाद कोनो भी विशेषज्ञ का बताते कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग है या छत्तीसगढ़ के किसान मन हम मूंगफली लगा सकते का? यदि हम मूंगफली के खेती के बात करन, प्रदेश के बात करन, तो गुजरात में मूंगफली ज़्यादा होते और छत्तीसगढ़ में एकर मांग भी ज़्यादा है। तो संगवारी हो, मूंगफली के खेती बर विशेषज्ञ ल में बुलावत हूँ बाना उद्यान नर्सरी के रूपेश कुमार साहू जी है, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हरे बाना के। ओकर से सबसे पहली मोर यही सवाल है कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से छत्तीसगढ़ के ज़मीन कैसे होना चाहिए मूंगफली खेती बर, और ओकर तैयारी कैसे करे, का संभावना है हमारे छत्तीसगढ़ के मूंगफली खेती बर ज़मीन है, का कहा थे रूपेश भाई है? आओ सुनथन। फल्ली के फसल बर जमीन के जो अनुशंसा है वो है बलुई दोमट मिट्टी के है। गुजरात में सबसे ज़्यादा फल्ली के उत्पादन होते, वहाँ पर कपासी मृदा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कपासी मृदा नहीं पाया जाए तो यहाँ पर कछारी भूमि है सबसे उपयुक्त माने गए है मूंगफली के फसल पर। और जो मूंगफली के फसल है वह खरीफ फसल में आते, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होते ओकर बर अच्छा उत्पादन लेबर। मूंगफली के फसल ला गरीब के बादाम के संज्ञा दे गए है। मूंगफली के फसल बर जमीन बहुत भुरभुरा होना चाहिए। ओकर बार गर्मी लगते ही, गर्मी के बाद जो वर्षा ऋतु आते तब पहली बारिश हो गए है, ओमें सबसे पहली कल्टीवेटर चला दो। ओकर बाद मिट्टी ला अत्यंत भुरभुरा करना है तो रोटावेटर चला लगी। ओकर बाद हैरो भी चला सकते हो। ओकर बाद पाटा चला के भूमि ला समतल कर दो ताकि उत्पादन अच्छा से हो। और भूमि के एक बार परीक्षण कर लो कि भूमि बहुत ज़्यादा भुरभुरा है कि नहीं है। एमें चूँकि एमें पेज बनते, पेज ला नग बोले जाते छत्तीसगढ़ी में, तो उन नग के अच्छा उत्पादन होए पर तभी फली अच्छा बनी। ओकर बाद भूमि ला बहुत ज़्यादा भुरभुरा होना बहुत जरूरी है। संगवारी हो, अब बात आते कि बीज कैसे होना चाहिए, बीज ला लगाना कैसे है, ज़मीन के तैयारी करें हम तब, और का बीजोपचार करके लगाना है, कैसे लगाना है। आओ रूपेश साहू जी से पूछा थन, का बतावत है देखो। छत्तीसगढ़ पर 2 से 4 किस्म बहुत ज़्यादा यहाँ पर उपजाऊ माने गए हैं जो ज़्यादा उत्पादन देते। ओला ओ हावे ज्योति है, कौशल है, कादरी है और गंगापुरी है। ये बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किए गए हैं। अब मैं आप मतलब बताना चाहूँ बीजोपचार के बारे में। चूँकि यह नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते, जीवाणु में पाए जाते जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण करते ज़मीन में, तो एक बार राइजोबियम के उपचार करे लागते और फफूंदी नाशक से भी उपचार करना है। सबसे पहले इला फफूंदी नाशक से उपचार करना है, जिसमें हमन बाविस्टिन या थिराम के उपयोग कर सकथन। 2% के दर से उला उपयोग करना है। और राइजोबियम के भी में उपचार करना है, जेकर विधि ए प्रकार से है कि सबसे पहले आप 5 लीटर पानी लेना है और 5 लीटर पानी में 300 ग्राम गुड़ डालना है। और गुड़ डालने के बाद राइजोबियम कल्चर लाना है जो मार्केट से आप मिल जाइए या इंदिरा गांधी कृषि विद्यालय से मिल जाइए। वो 600 ग्राम मात्रा ला आप मन वो 5 लीटर पानी में मिलाओ, ये तीनों ला मिक्सचर बना के बीज ला डाल दो। ये बीज के मात्रा है आप ला 60 से 80 किलोग्राम लगते 1 हेक्टेयर में।
एकड़ में बोले जाए तो ओला 32 किलोग्राम के अनुशंसा है। ओला हमन हा में घोल में डुबा देबो और डुबाए के बाद ओला छाँव में सुखा के वही दिन आपला बुआई करना है। बात आते संगवारी हो कि जल प्रबंधन यानी सिंचाई हम कैसे करन। जैसे कि ज़मीन के तैयारी के बेर हम बतावत रही से कि पानी निकासी वाला ज़मीन होना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं भरे होना चाहिए। तो दो मौसम में हमन फल्ली खेती करथन, एक खरीफ के समय और एक जड़काला के समय। तो दोनों के समय जब हम पानी पलोबो तो कैसे पानी पलोना है, पहाटा के रूप में या ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचाई के माध्यम से। आवो संगवारी हो साहू जी का कहा थे, आपो मन देखा सुना महू देखा था। फल्ली ला चूँकि बहुत पास पास लगा जाते, ओकर पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर है और पौधा से पौधा की दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो ओमे ड्रिप सिस्टम हाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाते या मुश्किल जाते। ओमे आप मन हाँ छोटे छोटे जे पाली बना रहथन ओमे हमन हाँ पहाटा टाइप से सिंचाई दे सकथन। ओकर बर फल्ली बर 75 से 80 mm पानी के आवश्यकता होते पूरा फसल बर। और ओमे 3 से 4 क्रांतिक अवस्था होते, ओमे आप मन ला पानी देना बहुत जरूरी है। और 3 से 4 क्रांतिक अवस्था आप में एक ठन पेजिंग आते, जेमें जब पेज या जो नग बने के शुरुआत हुई ओमे आप मन ला पानी डालना जरूरी है। बुआई के 10 से 12 दिन बाद एक बार पानी डालो, ओकर बाद 10 से 15 दिन के आप अंतराल में पानी देना है। ये 3 से 4 बार आप पानी देना जरूरी है। खाद के प्रबंधन जमीन के तैयारी के बेरा और पौधा के बढ़वार बर, फल्ली के कंद के बढ़वार बर कैसे हमला खाद के प्रबंधन करना है, ये बात के जानकारी लेबो। और संगे संग संगवारी हो देखो खरपतवार भी कोनो भी फसल में आ जाते तो ओकर नियंत्रण हम कैसे करन, ये दोनों बात के जानकारी आप मन देवात हो रूपेश भाई से। दलहनी के साथ तिलहनी फसल भी ओमें 55 से 60% तक तेल निकाले जा सकते। तो दलहनी फसल में एक गुण होते कि ओमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु पाए जाते जो भूमि में नाइट्रोजन प्रदान करते। ओकरे कारण एमे नाइट्रोजन अर्थात आप मन जो यूरिया देथो ओकर से नाइट्रोजन मिलते, ओकर थोड़ा कम मात्रा के आवश्यकता होते अन्य फसल ले। तो एमे आपला 60 से 70 किलोग्राम यूरिया देना है, 50 से 60 किलोग्राम आपला स्फूट देना है और 60 से 70 किलोग्राम आपला पोटास देना है। साथ में यह तिलहनी फसल है तो में तेल की मात्रा ज़्यादा बनाए बर जिंक सल्फेट भी दे लगते। तो संगवारी मन किसान भाई मन आप मन हाँ 25 किलोग्राम की दर से खेत की तैयारी के समय आप मन ला 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट देना है। और ये जो उर्वरक है आपला 2 शिफ्ट में देना है, एक बुआई के समय या खेत तैयारी के समय और बाद में खड़ी फसल में आप मन ला ऊपर से छींटना है ड्रॉप ड्रेसिंग के रूप में। खरपतवार समय पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फसल के उत्पादन फिर अच्छा से नहीं हो पाए। 2 से 3 बार निराई और गुड़ाई के आवश्यकता होते। जब फसल हा 10 से 15 दिन के रहते तो ओला एक बार निराई गुड़ाई करना है, ओकर बाद 15 दिन रुक के फिर से एक बार निराई गुड़ाई करना है। संगवारी हो अगर निराई गुड़ाई बर अब बनिहान नहीं मिलत है या समय नहीं मिल पाते तो आप मन रासायनिक दवा के उपयोग कर सकते हो। रासायनिक दवा में आपके ट्राइफ्लोरालिन है, जिला हमन 1 किलोग्राम या 0.75 किलोग्राम की दर से ओला 500 से 600 लीटर पानी में मिला के आप मन खेत में छिड़काव कर सकते हो। संगवारी हो खान पान के बारे में हो गए, खाद प्रबंधन के बारे में चर्चा हो गए, बेरा हो गए एक ठनऊ संदेश आप मन दिखाए के, तो आप मन देखा ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है
ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अब बात आथे कि मुख्य बात संगवारी हो मोर हिसाब से कि कोनो भी हम फसल लेथन तो समस्या का आथे, रोग राई है, कीड़ा मकोड़ा है या कुछ प्रकार के और समस्या आ जाथे का, तो वो समस्या से हम छुटकारा कैसे पावन, ओकर से नुकसान हमला हुआ थे तो कैसे बाँचबो। तो ये संबंध में जानकारी आप मन ला देवावत हन रुपेश कुमार साहू जी से कि मूंगफली के खेती में समस्या का आथे और ओकर निदान उपचार हम कैसे करन। आवो संगवारी हो देखथन। एमे मूंगफली के फसल में समय समय पर कीट और व्याधि मन के प्रकोप होते, तब सबसे पहले हमन कीट देख लेथन, ओकर बाद काय का रोग आथे ओला देखथन। कीट में सबसे पहले माहू आथे, माहू के बाद थ्रिप्स आथे और कुछ समस्या सफ़ेद ग्रब के भी देखे जाते किसान भाई मन। तो सबसे पहले माहू आही तो वह ओकर पत्ती के रस ला चूसेल धर लेते, जेकर से फसल उत्पादन कम होते। आपला माहू ला नियंत्रण करे बर डाई मेथोड डाले लगी या क्लोरपाइरीफास डाले लगी, आपला 1 लीटर की दर से डाले लगी प्रति हेक्टेयर, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर ओकर अनुशंसा है। दूसरा आपके आते थ्रिप्स, तो थ्रिप ला नियंत्रण करे बर मेटासिस्टॉक्स डाले लगी आपला 100 ग्राम की दर से संगवारी हो प्रति हेक्टेयर किसान भाई मन हा। ओकर बाद आही आपके सफ़ेद ग्रब बहुत ज़्यादा मूंगफली ला नुकसान पहुँचाते, स्पेशल वह मूंगफली में ही ज़्यादा देखे गए। तो सफ़ेद ग्रब ला खत्म करे पर आपला खेत बुआई के समय ध्यान दे लगी या खेत की तैयारी के समय या बुआई के समय आपला फोरेट डाले लगी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से संगवारी हो। ओकर बाद हम बात करथन पादप रोग, तो मूंगफली में रोग देखे गए उनमें पत्ती धब्बा रोग सबसे ज़्यादा देखे मिलते, जिसमें हरा नीला रंग के गोल चक्कता जैसे पत्ती में आपला देखिल मिली, ओला पत्ती झुलसा रोग बोलते या पत्ती धब्बा रोग बोले जाते। ओला नियंत्रण करे बर आपला बाविस्टीन या थीरम के 0.1 ग्राम, एकर मतलब है कि 1 लीटर 1000 लीटर पानी में 1 लीटर दवा के आपला छिड़काव करे लगी। ओकर बाद आपला और देखे मिली संगवारी हो रस्ट रोग। रस्ट में का होते, ओकर तनक पास गोल गोल फुंसी बन जाते या धारीदार में लक्षण दिखाई पड़ते। ये लक्षण आगे तो आप समझ जाओ कि ओमें रस्ट बीमारी आगे है। और रस्ट से बचे बार आपला डाइथेन जेट 78 के छिड़काव करे लगी 3% की दर से। संगवारी हो ये तो रही किसान भाई बहनी हो कि मूंगफली खेती में का समस्या आथे ओकर जानकारी आप मन ला बताइसे। ओकर बाद समस्या आथे संगवारी हो कि निंदाई गोड़ाई भी हमला करना रही बीच में। बहुत से किसान मन खेत के सफाई को ध्यान नहीं देवे, एकरे सेती बन कचरा बहुत आथे जेला हमन नींदा कथन। तो नींदा से भी हमार फसल बहुत नुकसान होते, तो निंदाई कोड़ाई भी होना चाहिए। ओकर बाद संगवारी हो पहली घाव यदि हम खेती में करत हन मूंगफली के तो कतका दिन बाद हमारा मूंगफली पाक जाथे, बढ़िया पोटरा जाथे, ओला निकालना कैसे है, निकाले के बेला सावधानी कैसे रखना है, नांगर से निकालना है कि पारंपरिक कुदारी से हमला निकालना है, ये सब बात के ध्यान देना पड़ी काबर कि हमार मूंगफली नुकसान झन होवे। तो कोड़ाई कैसे करना है मूंगफली की आखिरी तोड़ाई, आवो संगवारी हो जानकारी लेथन। फली के फसल संगवारी हो 105 से 110 दिन के होते, ये अगेती किस्म है और जो पछेती किस्म है वह 115 से 120 दिन के होते। तब प्रयास करूँ आप मन अगेती किस्म वो जो है 105 से लेकर 110 दिन तक हो। 105 से 110 दिन होए के बाद मूंगफली बाहर से पीला पीला दिखत वह सूखे टाइप से लक्षण प्रस्तुत करी। ओकर बाद वह हार्वेस्टिंग के लिए हो जाही। हार्वेस्टिंग के मतलब है आपला कटाई करना है, तो सबसे पहले आपला
रनर हैरो या ब्लेड हैरो को उपयोग करना है, या देसी हल से आप मन ओला देसी हल से खींच के ओला निकाल सकते हो, फिर ओला अपन हाथ से बीन के एकत्रित कर सकते हो। कोड़ाई के बेर आपला सावधानी रखना ये है कि हल अच्छा से धसे, ऊपर धसी तो अंदर के जो फली है वो जो पेजिंग हो नहीं निकल पाही, तो आपला ज़मीन में 25 से 30 सेंटीमीटर गहरा आपला जुताई करके ओला पेजिंग ला निकालना है मूंगफली ला। संगवारी हो, ये तो रही मूंगफली के तोड़ाई के संबंध में चर्चा। अब बात आते है कि लाभ हमला कतका हो जही मूंगफली खेती करबो ता पहली घाव करत हन, तब ओकर बाद अधिक उत्पादन यदि हमला लेना है मूंगफली ला तो का बात के सावधानी हमला रखना है। और संगवारी हो, यदि सरकार हमला आगू बढ़ाए बर कुछ काम करत है तब मूंगफली खेती हम कैसे कर सकत हन, एकर सुविधा के लाभ हम कैसे ले सकत हन, का सुविधा हमला मिल सकत है, सरकारी योजना के संबंध में कहाँ से हमला जानकारी मिलही, तो ये सब बात के जानकारी आप मला देवत है संगवारी हो रूपेश साहू जी है। अब आओ सबो मिल के देखन लाभ लेवन। किसान भाई मला ये बतात मला बहुत खुशी होते कि पिछले साल ही सरकार मूंगफली में के समर्थन मूल्य में 200 के बढ़ोतरी कर दे, 4,890 रुपये प्रति क्विंटल रही से ओला 5,090 रुपये कर दे। तो कहीं ना कहीं आप बर मूंगफली के फसल आप लूँ तो बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रही। कुछ चीज़ मूंगफली के फसल में आपला ध्यान रखना है किसान भाई मन, जैसे कि जब मूंगफली के छिलका आपला तब निकालना है जब आप बुआई करो, और 2 दिन पहले आपला छिलका निकालना है। छिलका निकालने के समय आपला ये सावधानी रखना है कि ओकर जो लाल छिलका रहते बाहर है वह खरोच मत आए। लाल छिलका में अगर खरोच आई तो वह संभावना रही कि वो नहीं जगे, तो छिलका में अपना ध्यान निकाले के समय ध्यान रखूँ। और हैरो के नांगर के पीछे वाला बोए प्रयास करूँ या वाला सीड प्लांटर से बोए प्रयास करूँ जेकर से उत्पादन अच्छा है। बीज ला वो समय ध्यान रखूँ कि बीज 4 से 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा मत गिरा। ज़्यादा गहरा में वो मिट्टी ला ओकर जो अंकुरन है मिट्टी ला तोड़ नहीं पाए, तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा रखना है, ओकर से ज़्यादा आपला गहरा नहीं रखना है। और बाकी भंडारण में ज़्यादा का समस्या नहीं आए, न भंडारण में कोई भी प्रकार की बीमारी आए, तो वह हमेशा आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो ही। संगवारी हो, किसान भाई हो, ये तो रही मूंगफली के उन्नत खेती के बारे में चर्चा भी करत रहन। बेरा हो गए मनोरंजन के, तो मनोरंजन कैसे होही, अब आओ गीत संगीत सुने जाए। तो संगवारी हो, आप मन बने बने रहो, खेती किसानी करो, मूंगफली खेती करके एक नवा रोजगार शुरू करो, यही शुभकामना के संग अपन संगवारी देवा विदा। जय जोहार, राम राम।